हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे थे। तो कल हमारे पास 5 कमेंट आए थे। 5 कमेंट में एक ही सवाल था कि सर कैलेंडर चैप्टर करा दो, कैलेंडर चैप्टर करा दो। ठीक है, तो मैं आज कैलेंडर चैप्टर लेकर आया हूँ। उसकी मास्टर इंजीनियरिंग की बुक में 3 एक्सरसाइज हैं इसकी कैलेंडर की, 16.1, 16.2 और 16.3। आज मैं 16.3 एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल इजी लेवल से लेकर जाऊँ, जो आपको लगे नहीं, बिल्कुल ही मोटिवेशन आए आपके अंदर, थोड़ा लगे कि कैलेंडर बहुत हल्का चैप्टर है। ठीक है, और वैसे भी हल्का ये चैप्टर तुम पढ़ लोगे, बिल्कुल इजी है। इसलिए 16.3 पहले कराऊंगा मैं, उसके बाद 16.2, उसके बाद 16.1। एकदम तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा ऐसे, और मैं कहता हूँ कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सब सारी आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, कैलेंडर का एक क्वेश्चन जो नहीं हो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, हमारा चैप्टर दिशा और दूरी चल रहा था, जिसकी 3 क्लास हो चुकी हैं। 2 क्लास और अपलोड करनी है मुझे, बस बना रखी है मैंने, वीडियो बना ली है, बस अपलोड करनी है। ठीक है, तो आज कैलेंडर शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो बताना जरूर कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुम्हें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुम्हें 4 लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ये तो खींच ही सकते हो, पहली क्लास का बच्चा कर सकता है, तुम तो नौकरी लेने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे बाद लिख देना है, यहाँ पे पहले लिख देना है, यहाँ पे बाद, यहाँ पे पहले। ये तो तुम्हें मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो तुम क्वेश्चन देखते करोगे, डंडे वंडे काटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। समंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिवस 15 फरवरी के बाद, बाद आ गया किसके, 15 फरवरी के, तो बाद वाला यहाँ लिख जाएगा। ठीक है, 18 से पहले, पहले वाला यहाँ लिखिएगा 18 से पहले। अब आगे पढ़ेंगे हम। जबकि उसकी बहन को याद है, एक लाइन पूरी हो गई। जन्म दिवस 16 फरवरी के बाद, बाद वाला यहाँ लिखेंगे, और 19 से पहले, 19 वाला यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को देखना है। ठीक है, इस लाइन को देखना है। 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इससे। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखना तुम्हें कॉमन क्या है। ठीक है, इस लाइन को देखना तुम्हें, मैं बता रहा हूँ, कई बार बता रहा हूँ, इसे क्या है इसमें कॉमन, इन दोनों के बीच में क्या संख्या है, ये बताना है इन दोनों के बीच में क्या संख्या है। मैं कहूँगा 16 और 18 के बीच कौन सी संख्या आती है, तुम बोलोगे सर 17 आती है, तो मैं कहूँगा यही तुम्हारा आंसर है। कितना ईजी है ना, यही तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो तुम्हें यहाँ पर कन्फ्यूज करेंगे इस ट्रिक में। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 है, और किसी वजह से ठीक हो। ठीक है, चलो आगे मैं बताऊँगा। अगर किसी वजह से इन दोनों के बीच में एक संख्या आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों संख्या, एक या दो संख्या आनी चाहिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक संख्या आ गई, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी वजह से इसके बीच में एक संख्या नहीं आती, तो वैसे तो 90% आ ही जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आती है तो तुम्हें इसमें देख लेना है। ठीक है, किसमें देख लेना है, इस वाली में देख लेना है बस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये थोड़ा टाइप थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल है वही, 4 लाइन खींच ली। प्रताप को ठीक तरह से याद है, उसकी माँ का जन्म है 23 अप्रैल से पहले, तो पहले वाला यहाँ लिखना है। 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद। ठीक है, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस न तो 22 अप्रैल को, ठीक है, न तो 22 को, 22 को नहीं है, मैंने गुणा का निशान लगा दिया, न तो 22 अप्रैल को, और न इसके बाद, इसके बाद 22 के बाद कौन सी तारीख है, 23। इसका मतलब 23 अप्रैल को भी नहीं है, इसने साफ साफ बोल दिया। उसकी माँ का जन्मदिवस कब है, तो मैं कहूँ तुमसे 19 के बाद है, 19 के बाद है, या तो 20 को भी हो सकता है या 21 को भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 22 को उसने मना कर दिया है, और 22 के बाद जो भी संख्या उसे ही मना कर दिया है। इसका मतलब या तो 20 को जन्म दिवस होगा या फिर 21 को होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कितना इजी है, 4 लाइन खींचती। क्वेश्चन पढ़ा, विनोद को याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 17 अप्रैल के बाद, बाद वाली संख्या यहाँ लिखनी है 17 अप्रैल के बाद, लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है, 21 से पहले पड़ता है, लिख दिया। जबकि उसकी बहन को याद है उसकी माँ का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, 19 अप्रैल के बाद, लेकिन 24 के पहले पड़ता है, लेकिन 24 के पहले पड़ता है। तो बताइए उसकी माँ का जन्मदिन किस है,
तो मैंने बताया इन दोनों के बीच संख्या, कौन सी संख्या इन दोनों के बीच, 20 ही तो है, 20 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले 4 लाइन खींच ली। पहले पढ़ते चले, शुरू से पढ़ना, शुरू से पढ़ते चले आना और यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले आना, ठीक है। 8 जुलाई के बाद वाला यहाँ पे, 8 जुलाई के बाद 12 जुलाई से पहले पहले वाला यहाँ पे, मीता के भाई को ठीक तरह से याद है कि 10 जुलाई के बाद वाला यहाँ पे, 15 जुलाई से पहले पहला वाला यहाँ पे। इन दोनों के बीच संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है, 11 हमारा आंसर बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। कोई टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड मुश्किल से लगेगा तुम्हारा इन क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। 4 लाइन खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंजिंग कर दी है कि शुक्रवार से पहले का मतलब यहाँ लिखूंगा मैं, आपके दिन दे दिया, ठीक है, उन्होंने डेट ना दे के, शुक्रवार से पहले, ठीक है। लेकिन सोमवार के बाद, सोमवार यहाँ पर आएगा। देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ तो जाओगे इतने तुम। उसके भाई अभय को ठीक प्रकार से याद है, उसकी माता के दिन बुधवार के बाद वाली संख्या यहाँ पे बुध, लेकिन शनिवार से पहले, शनि यहाँ से लिखा जाएगा। क्या देखना, इन दोनों के बीच संख्या देखनी है। बुध और शुक्र के बीच कौन सा दिन आता है, वो आता है बृहस्पतिवार। कौन सा आता है, बृहस्पतिवार, क्योंकि तुम बुध के बाद चलोगे बुध बृहस्पति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पतिवार। कितने इजी क्वेश्चन है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और इस बुक का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो मुझे कमेंट जरूर करना, अगर ना हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर को याद है, 4 लाइन खींचनी है। दिनकर को याद है कि उसके भाई दिवाकर का जन्मदिन 11 जनवरी के बाद, ठीक है। शुरू से पढ़ते चले आना और यहाँ पे पहले पुट करते चले आनी है शुरू से, ठीक है। 17 से पहले फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करा। जबकि उसके भाई सुभाकर को याद है कि दिवाकर जन्म 15 जनवरी के बाद, तो 15 जनवरी के बाद, लेकिन 18 जनवरी से पहले, ठीक है। ख़त्म। कौन सी संख्या है इन दोनों के बीच में, 15 और 17 के बीच में कौन सी संख्या है, तो तुम बोलोगे सर 16 है, तो मैं कहूँगा यही तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कोई टेंशन नहीं, कोई देखना नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं देखना, इजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 लाइन खींच देनी है, ठीक है। राम को याद है कि उसके भाई लक्ष्मण का जन्मदिन 20 के बाद, जिसके बाद यहाँ पे लिख देना 20 के बाद 28 अगस्त से पहले वाला यहाँ लिख देना 28 अगस्त, ठीक है। जबकि उसके भाई भरत को याद है कि लक्ष्मण का जन्मदिन 22 से पहले बोला है यहाँ पे, पहले वाला यहाँ पे लिखे जाना है, ठीक है। यही गलती मत कर देना। 12 अगस्त के बाद यदि दोनों कथन सत्य हों तो बताइए कि लक्ष्मण जन्म अगस्त माह की कितनी तारीख को है। तो मैंने अभी बताया था, वीडियो पूरी देखना। देखो यहाँ पे तुम फंस सकते थे। अब तुम 12 और 28 के बीच देखते, 12 और 28 के बीच तुम्हें इस लाइन में जब तुम देखते तो तुम्हें एक वैल्यू कॉमन नहीं, एक वैल्यू बीच में नहीं मिल रही। इनके बीच कई वैल्यू हैं। 12 के बाद चलोगे 13, 14, 15, 16, बहुत वैल्यू हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, अगर बीच में एक वैल्यू ना मिले तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों के बीच में देख लेना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में देख लेना है। तो तुमने देखा 20 और 22 के बीच एक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, 21, वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितने इजी क्वेश्चन है, 5 मिनट में 11 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और कहनी थी मुझे तुमसे, तुम सीरीज बाई क्वेश्चन चाहते हो या मैं ऐसा करूं जैसे एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन होते हैं तो मैं उन्हें एक साथ लगा लूं, या सीरीज वाइज क्वेश्चन चाहिए तुम्हें पहले से लेकर लास्ट तक, कैसा भी क्वेश्चन आए बीच में वही कराना है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। 4 लाइन खींच लेनी है। पूनम को याद है कि उसके भाई राहुल का जन्म 18 अगस्त के बाद है, तो यहाँ लिख लेना 18 अगस्त के बाद, लेकिन 25 अगस्त से पहले वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है। जबकि उसकी बहन सुधा को याद है
कि राहुल का जन्म 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त, लेकिन 20 अगस्त से पहले 20 अगस्त से पहले यदि इन दोनों का कथन सत्य है तो बताइए कि राहुल का जन्म कितने अगस्त को है। तो बहुत इजी क्वेश्चन। पहले तो तुमने इस लाइन में देखना है, सबसे पहले इस लाइन में देखना है। इस लाइन में देखना तुमने काफ़ी गैप आ रहा है। मैंने बताया था एक डिजिट अगर आ रही है इनके बीच में, एक डिजिट, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक डिजिट अगर आ रही है, पर यहाँ पे देखा तुमने काफ़ी डिजिट है, तो इसे इनके बीच ये वाली ट्रिक नहीं लगानी। फिर क्या करना है, फिर मैंने तुम्हें बता दिया है इन दोनों के बीच में देख लेना है। इन दोनों के बीच में मैं तुमसे कहूँ 18 और 20 के बीच कौन सी संख्या है, तो तुम मुझसे बोलोगे सर 19 है, तो मैं कह दूँगा तुम्हारा 19 ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी है, 1 सेकंड के क्वेश्चन है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजू को याद है कि उसकी बहन रूबी का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद, 4 लाइन खींच लेनी है। 19 के बाद, तो बाद वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है, लेकिन 22 अप्रैल से पहले पहले वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है, ठीक है। जबकि उसके भाई राजन को याद है कि रूबी का जन्मदिन 20 अप्रैल के बाद, 20 अप्रैल के बाद, लेकिन 24 अप्रैल से पहले पहले वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है, ठीक है। यदि दोनों भाइयों का कथन सत्य है तो रूबी का जन्म कितने अप्रैल को है। इन दोनों के बीच देखना है, मैंने बताया था इन दोनों के बीच देखा तुमने 20 और 22 के बीच में पूछूं तुमसे कौन सी संख्या आ रही है, तुम कह दोगे सर 21 आ रही है, तो मैं कह दूंगा 21 ही तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजय को याद है कि उसके पुत्र ओम नारायण का, ठीक है, 4 लाइन खींच लेनी है सबसे पहले। ओम नारायण का जन्मदिन 17 दिसंबर के बाद वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है। शुरू से क्वेश्चन पढ़ते चले आना है और इन चारों खानों में डिजिट पुट करते चले आना है, ठीक है। 17 दिसंबर के बाद वाला यहाँ ना, लेकिन 20 सितंबर से पहले वाली संख्या यहाँ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से चलना है, पहले इसमें इधर, फिर यहाँ पे भरना, फिर यहाँ पे भरना है, ठीक है। 20 सितंबर से पहले। जबकि विजय की पत्नी को याद है कि ओम नारायण का जन्मदिन 18 सितंबर के बाद वाली संख्या यहाँ लिखनी है। 21 सितंबर से पहले वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है, ठीक है। इन दोनों का कथन सत्य है तो ओम नारायण का जन्म कितने सितंबर को है। मैंने बताया इन दोनों के बीच देखना है, इन दोनों के बीच कौन सी संख्या है, 19 है। इन दोनों के बीच कौन सी है, 19, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में तुम्हारी एक एक्सरसाइज खत्म हो गई, और क्या लोगे, ठीक है। अब भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, अब भी लाइक नहीं करोगे, तो क्या करोगे, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो ना, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है 11, ठीक है। 16.3 एक्सरसाइज देख लेना अपनी बुक में, 11 क्वेश्चन है इसमें, 11 के 11 एक ही तरीके से हो गए, ठीक है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेकंड में सारे क्वेश्चन, ठीक है। 1 सेकंड लग रहा होगा मुश्किल से एक क्वेश्चन में, ठीक है, वो तो मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। प्रदीप को सही से याद है कि उसका चेन्नई का दौरा 12 जुलाई से पहले वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है। मैंने बताया ऊपर से शुरू करना है पहले, ठीक है। 12 जुलाई से पहले, लेकिन 8 जुलाई के बाद एक लाइन खत्म हमारी, 8 जुलाई के बाद अगली लाइन से पढ़ना है। फिर उसके मित्र को सही से याद है कि प्रदीप चेन्नई 10 जुलाई के बाद वाली संख्या यहाँ लिख लेनी है, लेकिन 14 जुलाई से पहले क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताना है प्रदीप चेन्नई जाएगा, तो मैंने बताया इन दोनों के बीच 10 और 12 के बीच कौन सी डिजिट है, कौन सी संख्या है, तुम बोलोगे सर 11 है, तो मैं बोलूँगा 11 तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट जरूर करना, जो भी वीडियो तुम्हें समझ आई हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर